हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेट्स माय एजुकेशन। दोस्तों, आज से हमारी क्लास बेसिक टू एडवांस शुरू हो रही है और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक और एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में, ग्रामर के स्ट्रक्चर के बारे में, ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर के बारे में और भी बहुत कुछ, और बेसिक वोकैबुलरी, एडवांस वोकैबुलरी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी भाषा को हमें सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है वह है उसका अक्षर का ज्ञान। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में आपके 52 अक्षर होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में आपके 26 लेटर अर्थात 26 अक्षर होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं लेटर का डिफिनेशन, अर्थात उस अक्षर का डिफिनेशन, उस अक्षर की परिभाषा कि अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर क्या होता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लेटर मीन्स होता है अक्षर, और इसका दोस्तों डिफिनेशन होता है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड लेटर। तो दोस्तों, आपने डिफिनेशन देखा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड लेटर, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, ए वर्ड अर्थात किसी भी शब्द, ए वर्ड मतलब किसी भी शब्द, एनी वर्ड, किसी शब्द का, ऑफ मीन्स का सबसे छोटा भाग, द स्मॉलेस्ट पार्ट मीन्स सबसे छोटा भाग, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, पार्ट मीन्स भाग, तो किसी भी शब्द का सबसे छोटा भाग इज कॉल्ड मतलब कहलाता है, क्या कहलाता है, लेटर, अर्थात किसी भी शब्द का सबसे छोटा भाग लेटर कहलाता है। लेट अस वॉच एग्जाम्पल। तो दोस्तों, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे एक वर्ड है कैट। तो दोस्तों, कैट एक वर्ड है और यह 3 अक्षरों से मिलकर बना है, सी से, ए से, टी से। अब क्या इन अक्षरों से भी छोटा कोई चीज है? जवाब है नहीं। यह 3 लेटर हैं जिन्होंने इस वर्ड का निर्माण किया है, इस वर्ड को बनाया है। तो दोस्तों, वो वर्ड है कैट और वह लेटर है CAT, कैट। तो दोस्तों, आई होप यू विल फिगर आउट दिस नाउ। अब हम बढ़ते हैं अल्फाबेट की तरफ। तो अल्फाबेट मीन दोस्तों क्या होता है, वर्णमाला। तो दोस्तों, इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? तो कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं और बोल देते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में 52 अल्फाबेट होते हैं। दैट्स रॉन्ग। व्हाट इज राइट, क्या सही है? तो राइट है दोस्तों, इंग्लिश में केवल 1 अल्फाबेट होते हैं, हिंदी में केवल 1 अल्फाबेट होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में केवल 1 ही अल्फाबेट होता है, उसके लेटर कई होते हैं। जैसे इंग्लिश में आपके 26 लेटर होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। हिंदी के अल्फाबेट में आपके 52 लेटर्स होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हम कहते हैं। और दोस्तों, अल्फाबेट के डिफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि अल्फाबेट की डिफिनेशन क्या है, अल्फाबेट की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, अल्फाबेट
की परिभाषा है, एन अल्फाबेट इज ए सेट ऑफ letters. An alphabet is a set of letters which is written in a serial order. तो दोस्तों आपने डिफिनेशन देखा, एन अल्फाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स विच इज रिटन इन ए सीरियल ऑर्डर। अर्थात अल्फाबेट वह होता है जो रिटन मतलब लिखा जाता है इन ए सीरियल ऑर्डर, सीरियल ऑर्डर में अर्थात क्रमबद्ध तरीके से, और यह होता है सेट ऑफ लेटर्स अर्थात अक्षरों का समूह। अल्फाबेट अक्षरों का समूह होता है, अल्फाबेट अक्षरों का समूह होता है विच इज रिटन जिसको लिखा जाता है इन ए सीरियल ऑर्डर क्रमबद्ध तरीके से। दोस्तों I hope you will have understood this now. English alphabet has 26 letters. अर्थात इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। हिंदी अल्फाबेट की बात करें तो दोस्तों हमने बताया कि हिंदी अल्फाबेट में आपके 52 लेटर्स होते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट। तो पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट अर्थात अल्फाबेट के भाग। तो दोस्तों हमने बताया कि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर वो क्रमबद्ध तरीके से आने चाहिए। जैसा कि आपका ए के बाद आपका जो है बी आए, फिर सी आए, फिर डी आए, ई आए, एफ आए, फिर सॉरी एक कामा नहीं रहेगा, ए आए, बी आए, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो दोस्तों इस तरीके से आनी चाहिए तभी वह अल्फाबेट कहलाएगा। अगर ए के बाद सी आ जाता है या ए बी करने के बाद डी आ जाता है तो that won't be called alphabet, that will be wrong। तो दोस्तों चलते हैं पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट की तरफ। तो दोस्तों as you know that it has only 2 parts, let's watch now। तो देखिए इसके 2 भाग होते हैं अल्फाबेट के। नंबर 1 होता है आपका वावेल्स और नंबर 2 होता है कॉन्सोनेंट्स। पहला होता है दोस्तों वावेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। दोस्तों वावेल्स कौन होते हैं? लेट्स वॉच नाउ। तो दोस्तों वावेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू
अर्थात इंग्लिश में आपके केवल 5 वावेल्स होते हैं और उसके बाद जो बचते हैं वह आपके क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स दोस्तों कितने होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कौन कौन, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। दोस्तों आपने देखा इसमें आपके 21 कॉन्सोनेंट हुए और वावेल जो हुए आपके 5 वावेल हुए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर watching my video. Please like, subscribe and share.